अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। मैं हूं उस्मा नौमान। भारत के हमले के हंगाम में आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी कार्रवाई डाल दी और आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो केस था उसका फैसला जारी कर दिया और सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त करार दे दिया और आर्मी एक्ट की कलअदम तीनों शिकें भी बहाल कर दी गई। इसी पर आज हम गुफ्तगू करते हैं। हबीब साहब, आज के दिन का इंतखाब, इस पर भी बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि एक तरफ भारत के हमले का जवाब हमने दिया और हम उसकी खुशी मना रहे थे कि बीच में फिर ये ख़बर आ गई जिसके बाद लोग बड़े दुख का इजहार भी कर रहे थे और इस फैसले पर बहुत तनकीद भी हो रही है कि किस तरह से बुनियादी इंसानी हुकूक को सुप्रीम कोर्ट सल्ब कर सकती है। मैं सर उससे पहले मैं लुत्फ ले रहा हूँ जिन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी कार्रवाई डाल दी। कार्रवाई कहेंगे ना इसे। आप इसको जोड़िए ना इमरान खान साहब के रीसेंट ट्वीट से कि उन्होंने कहा था कि जंग जारी थी, दूसरी जंग अजीम, और चर्चिल से मंसूब एक बात उन्होंने कही थी कि जब अदालतें काम कर रही हैं तो हमें कोई परवाह नहीं है। तो आप देख लीजिए कि जंग का माहौल है और अदालतें अपना काम कर रही हैं। और उस पर बड़े बड़े दानिश्वर पूरी दुनिया से उमड़ आए कि चर्चिल का ये वाकया किसी किताब में लिखा नहीं हुआ, उसकी जस्ट पे जाने की बजाय वो इसको खुदेड़ना शुरू। बाजू का मंसूब बात है, यहाँ अदालतें काम नहीं कर रही, अदालतें कार्रवाई डाल रही है। यहाँ पे अब जो ये पर्टिकुलर फैसला है, इस फैसले के आने से, यानी इस फैसले के आने की और इसी तरह के आने की तवक्को थी। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन से लेके 26वीं आईनी तरमीम तक और फिर बीच में जगह जगह सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बदलना, फिर बदलना और फिर बदलना, ये सारा सिलसिला इसीलिए किया गया था कि जब भी फैसले का एक फरीक हुकूमत हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल केस में हमेशा एक फरीक हुकूमत ही होगी ना, तो हुकूमत की अपनी इंटरप्रिटेशन होगी जो किसी दूसरे को पसंद नहीं आएगी और वो वहाँ चला जाएगा। तो उसमें हुकूमत के पास ये इख्तियार आ गया है कि वो अपनी मर्जी के जज लगा सके आईनी बेंच में। तो लिहाजा ये जो आईनी बेंच में बैठे हुए जज साहिबान हैं, इनके बारे में हमें ये वाज़े रखना चाहिए, ये वाज़े रहना चाहिए कि वो लोग हैं जिनको बाकायदा एक हुकूमती वोटों के ज़रिए तशरीफ़ फरमा किया गया है सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में। दूसरा हिस्सा इस बात का यह है कि जो आर्गूमेंट अभी पूरी तरह सामने नहीं आए, ज़ाहिर है तफसीली फैसला नहीं है, मैंने जो उसका शॉर्ट ऑर्डर जो ऑर्डर पड़ा है, जो हुक्मनामा है, उसमें एक बात कही गई है कि वो है कि उसमें यानी दो बातें, एक बात जिस पे मुझे समझ नहीं है, वो जब आएगा फैसला तो उस वक्त उस पर कमेंट्री हो सकेगी कि उस चीज़ को जस्टिफाई कैसे किया जाता है। वो कहा गया है कि जनाब ये जो आर्टिकल, ये जो कार्रवाई होती है फौजी अदालत के अंदर, ये दरअसल कानून के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ऐन मुताबिक होती है। अच्छा जी, अब ये उन्होंने कहा है और इसके लिए तरह तरह के हवाले भी उन्होंने दिए हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का हवाला उसमें, ज़ाहिर है ये हुक्मनामा था, इसमें तो नहीं आ सकता। वो ये है कि क्या प्रिंसिपली दुनिया के किसी लॉ के तहत क्या आर्मी एक्ट में सिविलियन के मुकदमे चलते हैं? क्या कॉमन लॉ में किसी का ज़हन रसा यहाँ तक पहुँचा था जहाँ तक हमारे मौजूदा जज साहिबान जो आईनी बेंच के हैं वो पहुँचे हैं? और क्या दुनिया में कहीं इस तरह बेंचों की तश्कील भी होती है कि एक फरीक जो है उसको ये हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी के जज ले आए? क्या ये भी कहीं हुआ है? अब जाहिर है ये जब फैसला आएगा तो उसमें इन नकात का जवाब भी दिया। एट द सेम टाइम हबीब साहब, जब ये चल रहा था, हेयरिंग चल रही थी अभी ताज़ा वाली, तो हुकूमत ने एक रिपोर्ट जमा कराई कोर्ट जी, और मैं उसको कोट करते हुए बता रहा हूँ कि उससे पहले जो मिलिट्री ट्रायल्स हुए और 9 मई के जो हुए, उनको जो जज साहब है ना, वो एक कर्नल साहब है जो कि इंजीनियरिंग कोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं। इंजीनियरिंग कोर्स से ताल्लुक़ है, वो मिलिट्री कोर्ट में जज हैं, कितनी ज़्यादा समझ होगी उन्हें लॉ की, ये मैं सोचने समझने की कोशिश तो करता हूँ। लेकिन अब देखिए, अब फिर एक तरफ ये बात हो रही है, उसके साथ साथ ये एक जो उसमें उम्मीद की किरण है, वो हुकूमत को एडवाइस किया गया है कि हुकूमत 45 दिन के अंदर अंदर इसमें तरमीम करे आर्मी एक्ट में और हाई कोर्ट का रास्ता खोले अपील का। अब हाई कोर्ट का रास्ता खुल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, चलिए कुछ समझ आ जाएगी, क्योंकि मैंने कुछ इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हाई कोर्ट को 26वीं आईनी तरमीम भी मुतासिर कर रही है। बल्कि मैं आपको एक हैरत अंगेज़ बात बताऊं
وہ یہ ہے کہ اب لوور جوڈیشری میں کچھ لوگ بھرتی ہونے ہیں جی ہونے ہیں. آپ وکلاء سے پوچھیں کہ اس میں ایک ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک فقرہ لکھ کے دیں. وہ فقرہ کیا ہے؟ وہ کیا؟ وہ میں نہیں بتاؤں گا. مجھے مذاق نہیں اڑوانا اپنی چیز کا. وہ فقرہ ہے, ایک خاص فقرہ ہے. کوئی حلف تو نہیں ہے؟ جب آپ دیکھیں لکھ کے دینا, آپ اس کو اقرار نامہ کہہ لیں, آپ اس کو حلف کہہ لیں, آپ کچھ بھی کہہ لیں. اچھا, ان سے ایک فقرہ لکھوایا جا رہا ہے, وہ کیا ہے؟ اب وہ فقرہ صلاح عام ہے یاران نکتہ دام کے لیے کہ وہ آپ ذرا دیکھیں, وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا. یہاں تو ایسا لگ رہا ہے آپ ہمارے ساتھ کوئز شو میں ہی بیٹھے ہیں. وہ فقرہ کیا ہے؟ جب آپ اس طرح کے فقرے لکھوائیں گے جو آپ کے حلف سے زیادہ یا کم ہے جی, تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہے نا کہ آپ جوڈیشری کو پوری کی پوری جوڈیشری کو آپ اپنے سامنے سرنگوں دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ جو فیصلہ ہوا ہے, یہ فیصلہ عدلیہ کا ضرور ہے, 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کا ہے. ہمارے ہاں اب آئندہ جب عدلیہ کی تاریخ لکھی جائے گی تو وہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد لکھی جائے گی. یہ ایک دیوار ہے جو کھڑی کر دی گئی ہے. آپ جو دوسرے نقطے کی بات کریں حبیب صاحب کہ چلیں مجھے ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ حکومت کو قانون سازی کریں, تو وہ حکومت نے قانون سازی جو کرنی ہے تو وہ بھی تو سوچ سمجھ کے اپنے فائدے کے لیے ہی کرے گی نا. اس سے بھی کیا امید آپ لگا کے بیٹھے ہیں, اس کا بھی کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے, میں آپ بعض اوقات آپ کے عظماء دلائل اتنے بے رحم ہوتے ہیں کہ میرے اندر اگر بہت زیادہ امید نہ بھری ہو تو میں بھی آپ دونوں کی طرح مایوس ہو جاؤں. نہیں, میں مایوس نہیں حبیب صاحب, ہم تو حقیقت کی بات کر رہے ہیں نا. بعض اوقات میں وہی تو, اب حقیقت مایوس کرے تو کیا کریں؟ مایوسی حقیقت سے ہی پھیلتی ہے, کیونکہ امید جو ہوتی ہے وہ تو مستقبل کے بارے میں ہوتی ہے نا. حقائق جو ہیں وہ آپ کے حال کے ہوتے ہیں. تو خیر, ہمارے جو حالیہ حقائق ہیں جوڈیشری کے حوالے سے, میں کوئی مستقبل کے بارے میں بہت پر امید نہیں ہوں, لیکن یہ کم از کم یہ ضرور ہو کہ اگر یہ قانون سازی ہو جاتی ہے, کیونکہ اس میں جس انداز سے لکھا گیا ہے اور ہماری سپریم کورٹ کے احکامات کی جو اہمیت رہ گئی ہے پاکستان کے سسٹم میں, وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے کہا جائے. اکبر, آپ تو فرض کفایہ اگر ادا ہو گیا ٹھیک, نہ ہوا تو بھی ٹھیک. آپ کو کیا اثرات نظر آ رہے ہیں اس فیصلے کے بعد آنے والے دنوں؟ میں حبیب صاحب جو چھوٹی سی امید کی بات کر رہے ہیں نا, میں اگری کرتا ہوں سر. میں بتاتا ہوں میں امید کس سینس میں اس کو کہہ رہا ہوں. میرا خیال حبیب صاحب بھی اسی طرف اشارہ کر رہے تھے. وہ بات یہ ہے کہ آپ کر دیں گے, قانون سازی کر دیں گے, 45 دن کے اندر اندر کرنی ہے. اگر وہ ہو گئی, یعنی کہ ملٹری کورٹ سے جس کو سزا ہوگی اسے اپیل مل جائے گی ہائر کورٹ. ہائر کورٹ از این اوپن کورٹ, اس کو آپ میں اٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اس سماعت کو. ہو سکتا ہے کہ ہائر کورٹ میں چونکہ اس پہ بھی 26ویں آئینی ترمیم اثر انداز ہوئی ہے, وہاں پہ وہ فیصلہ برقرار رکھا جائے جو ملٹری کورٹس میں ہوا, لیکن کم از کم اس کے میرٹس پہ بات تو ہوگی اور سب کے سامنے ہوگی. کیا ثبوت تھا کسی کے خلاف, اس نے یہ کیا, پھر اس وجہ سے اتنی سزا دی, اتنی بنتی کہ نہیں بنتی, ڈیبیٹ تو کھلتی ہے نا. یہ ہے اس میں صرف امید, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے اس میں کہ وہ جو حبیب صاحب فقرہ پورا نہیں کر رہے نا, وہ پہلے بڑے بڑے شہزادے ہیں وہاں پہ ہماری لوور جوڈیشری میں, وہ شاید انہوں نے لکھ کے دیا ہو کہ وہ شہزادے کی نے, میں وہ چھوٹا شہزادہ ہوں. اچھا, ایسا جو فقرہ ہے میرے حساب میں. اچھا, بس آپ زیادہ اس پہ بات نہ کریں. اگر حبیب صاحب نے نہیں کی تو آپ بھی مت کریں. احتیاط کا دامن تھامے رکھیں. میں تو تکا ہی لگا. شکر, میں تکے بھی نہ لگا. آپ تکا لگا کے پھنس جائے. اثرات کیا نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو اس فیصلے کے, کیا اثرات آنے والے دنوں میں؟ ایک ایڈ کر لیں اس میں چیز, وہ میں جو کل پرسوں جو بات کر رہا تھا, وہ میں نے پھر کچھ ماہر قانون سے پوچھا بھی اس بابت. ایک جگہ تو حبیب صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے میں نے پوچھا, اور وہ یہ تھا کہ کیا ملٹری کورٹ میں جو ٹرائل چل رہا ہے اس میں کوئی بائنڈنگ ہے اس طرح کی کہ اتنے دن میں ٹرائل پورا کرنا؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں ہے, جتنا مرضی لمحہ کر لو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ تو بعد کی بات ہے نا کہ ہائی کورٹ میں وہ آئے گا فیصلہ, وہ فیصلہ کب ہوگا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, وہ 4 سال نہ ہو, وہ 5 سال نہ ہو, وہ بندہ لٹکا رہے گا, لٹکا رہے. یہی ہے معاملہ, اور کیا ہے. یہ قانون سمجھنے والے اور جو ملٹری کورٹس کو سمجھتے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں, جو مجھے ویسے شک تھا, لیکن وہ میں کنفرمیشن اس کی تو وہ پتہ چلا کہ یہ تو بڑا خوفناک ہے, یہ تو اس میں کوئی بڑا تشویشناک ہے. تو میں نے کب کہا کہ تشویشناک نہیں ہے؟ حبیب صاحب, 26ویں آئینی ترمیم نے جو پاکستان کے دستور کو جس طرح
मरोड़ा है, उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ों पे शुकूक व शुबात खड़े हो गए ना। मतलब भरी अदालत में पूछा जाता है इलेक्शन कमीशन से कि तुमने 26वीं आईनी जो मखसूस नशिस्तों का केस था उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया, तो वकील धड़ल्ले से आगे से कहता है एक पैरे पे कर लिया था। तो उस पर फिर एक जज साहब ने ये भी कहा था कि अच्छा कल को सुप्रीम कोर्ट कहे किसी को फांसी देनी है तो आप कहेंगे कि जनाब कर लिया था ना अमल, डाला था फंदा उसके गले में निकाल लिया। तो अब आप देखिए जब आपकी अदालतों के अहकामात का आलम ये हो तो फिर आपको इसमें ये ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए कि जनाब ये जुडिशरी ने सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि मिलिट्री कोर्ट में भी चल सकता है ये केस। लेकिन इसमें कम से कम एक बात हुई, वही जैसे अकबर कह रहे थे कि सामने तो आए कुछ चीज़, लोगों के सामने तो आए, पता तो चले, लाओ तो कत्लनामा मेरा कि मैं भी देख लूं किस किस की मोहर है सरे महजर लगी हुई, कम से कम पता तो चले कि सजा देने वाला कौन था, सजा क्यों दी गई। अच्छा कुछ अर्सा पहले हम देखें भी सही ना, हम दीदार करें उन दो खूबसूरत पुलिस वालों का जो जमान पार्क में टेबल के नीचे छुप के ये सारी प्लानिंग सुन रहे थे और फिर वो इसमें मेन गवाह भी हैं बहुत सारे केसेस के अंदर, हम भी उनका दीदार करें कि अच्छा ये वो नूरानी चेहरे हैं जो सुलेमानी टोपी पहन के कहीं चले जाते हैं, पता नहीं किसी को चलता। तो वो अब इसमें मेरा ख्याल है कि बुनियादी सवाल ये है कि क्या इमरान खान का ट्रायल, यही मैं पूछना है, कुछ अर्सा पहले तक ये बहुत ज्यादा मुतालबा था कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल किया जाए, बल्कि कहा भी जाता था, फैसल वावडा तो कहते थे होगा इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल, तो क्या इससे ये रास्ता भी खुलेगा? इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल से कोई फर्क पड़ता, मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल से? आप पहले जरा ये इस बात पर गौर करें ना। देखिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक तरह के लोग हैं जो ये समझते हैं कि पीटीआई की ये कल मरोड़ेंगे तो पीटीआई को ये हो जाएगा, पीटीआई की ये कल मरोड़ेंगे तो पीटीआई को ये हो जाएगा, इमरान खान को मिलने नहीं देंगे तो ये हो जाएगा, इमरान खान को मुलाकातें करवाएंगे तो ये हो जाएगा। ये जो लोग हैं इनका प्रॉब्लम ये है कि ये तारीख से आशना है ना, इमरान खान को जानते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये तारीख से आशना होते तो इन्हें पता होता कि जब तारीख एक मोड़ मुड़ जाती है तो उससे पीछे की सारी चीज़ें इररेलेवेंट हो जाती हैं। ये जो पुरानी प्ले बुक है ये उसके मुताबिक चल रहे हैं, वो प्ले बुक आज इररेलेवेंट हो गई है। बल्कि पाकिस्तान की जो जिसे कहते हैं ना पॉलिटी, वो एक ऐसा रुख इख्तियार कर गई है जो किसी के काबू में नहीं है। तो वो समझ रहे हैं कि इन छोटी छोटी चीज़ों से उनको रोका जा सकता है, तो वो तो रुकता नहीं है। दूसरा, इमरान खान साहब के ऊपर अगर इमरान खान वो क्या भाई और कितना अंदर जाएगा, भाई पहले ही अंदर है, भाई पहले ही अंदर है, तो आप भाई के ऊपर 10 मुकदमे और बना लें। चलिए उसमें एक मिलिट्री कोर्ट का भी हो जाएगा, उससे आगे निकल चुके हैं। लेकिन जो 9 मई में जो लोग गिरफ्तार हैं 9 मई के मामलात में, उनका क्या होगा? उनको एक अपील मिल जाएगी ना, 45 डेज का क्या कहा है ना हुकूमत को। अभी तो आप तो ये उम्मीद पे बात कर रहे हैं, हुकूमत से मैं तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखती। नहीं, 45 डेज में अब ये तो कानून साजी करनी है। आप क्या कह रही हैं कि हुकूमत जो है वो अदालत की एडवाइस पे अमल नहीं करेगी? इस पे पहले किया है हुकूमत ने कभी अदालत, यानी कि कानून साजी नहीं करेंगे इसमें? मुझे नहीं लग रहा। अगर कानून साजी नहीं करेंगे तो फिर दूसरे रास्ते खुल जाएंगे। वो है फिर रिट पिटिशन बहाल हो जाएगी, फिर कानूनी मामला और तरफ चल पड़ेगा। अच्छा। और मेरा ख्याल इसमें मेरी जाती राय उसके अंदर ये है कि ये एडवाइस वाला जो मामला डाला है ना, ये बड़ा पूछ पाछ के डाला हुआ है। ये ऐसे नहीं है कि मतलब जज साहिबान को बड़ा उसका इंसाफ आया। ये इंटरनेशनल प्रेशर जो है ना, उनको भी मद्देनजर रखना, कहीं पे उनको भी सेटिस्फाई, उनको प्लेकेट करना। यूरोपीय यूनियन का जो सब कुछ होगा। और मैं आपको ये बताऊं उसकी वजह से अभी तो ये इतनी मेरा ख्याल चॉइस ये जो जिस तरह इन्होंने ये फैसला सेट असाइड किया है पुराने वाला, मुझे बिल्कुल मुस्तकबिल में मैं एक चीज प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि वो वक्त आना है जब इस फैसले में सेट असाइड होना है। वो तो होगा, जाहिर सी बात है। वो एक जो दायरा चल रहा है वही आपके वाली बात है, कभी कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई दाएं है, कोई बाएं है। हाँ। और वैसे आज डॉन ने बड़ा अच्छा किया कि डॉन ने जब इसकी रिपोर्टिंग की अपनी वेबसाइट पे, तो उसने उन 5 जजों की तस्वीर भी लगाई जी, जिन्होंने ये फैसला दिया था। बिल्कुल। और ये सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। बहरहाल देखते हैं कि अब इसके नतीजे में क्या होता है। जो हुकूमत के पास 45 दिन है, उस 45 दिनों में हुकूमत क्या
करती है, जिस तरह से आप उम्मीद लगाए बैठे हैं आपकी उम्मीद पूरी होती है नहीं होती, वैसे आपकी तवक्कुआत कम ही पूरी होती हैं। हमें इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह ने के पान।